Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following elucidate molecular orbital theory rightly? Option A, number of molecular orbitals are equal to the number of atomic orbitals from which they are formed. Option B, bonding molecular orbitals increase electron density between the nuclei. Option C, antibonding molecular orbitals have a region of zero electron density. Option D, number of electrons in bonding molecular orbitals are more than in antibonding molecular orbitals. The key concept for this question is मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होती है उसमें बेसिकली हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, वो एक दूसरे से जब कंबाइन करते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, तो ये सपोज ये हमारे पास एटम ए है, ये भी हमारे पास एटम ए। तो एटम ए ने के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन हुए तो उन्होंने एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया जिसको हमने बोला सिग्मा ए, राइट, और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया उसको हमने बोला सिग्मा स्टार ए। जो हमारा बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है। ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं। ठीक है, तो हमारे पास 1s ऑर्बिटल्स है, तो जब 1s हमारे ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उन दोनों का अगर एडिशन हुआ, ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगा कुछ ऐसी स्पीशीज का, राइट। ये हमारे पास सिग्मा 1s, और जब वो दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उनका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा स्टार 1s। ओके, जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास नोड प्रेजेंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग कहते हैं कि ज़ीरो है। ठीक है, और जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो काफ़ी स्टेबलाइज्ड होते हैं, राइट। उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में कंसंट्रेटेड रहती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं। और जो हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, इस वजह से उनमें उतना स्टेबलाइजेशन नहीं होता और इवन वो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है? ऑप्शन ए है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन बी है हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर, दिस स्टेटमेंट आल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी है हमारे पास ABMOs यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव अ रीजन ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी हमारे पास सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर मोर देन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये हम स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। So the correct answer for this question are option A, B and C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.